जब कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है कैश में, तो कौन-कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी है, क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये समझ लीजिए। सबसे पहले जब कंपनी इश्यू कर रही है अपने शेयर्स को और अमाउंट आ रहा है लम सम में, यानी पूरा पैसा एक साथ, तो आपको जर्नल एंट्रीज जो करनी है, पहला जर्नल एंट्रीज फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अब आपके पास शेयर की एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा पूरा एक साथ आ रहा है। आपके बैंक में पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ये एक लायबिलिटी अकाउंट है। आपके पास किसी का पैसा आया हुआ है, लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। आपकी जो पहली जर्नल एंट्री होगी आपके पास पैसा आने की, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। तो पैसा आपके पास आ गया है। दूसरी जर्नल एंट्री करनी है आपको, जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट। अब आपको क्या करना है, शेयर्स को अलॉट करना है। बेसिकली ये जो पैसा आपके पास आया है, ये पैसा सामने वाले ने जो भेजा है आपको, वो शेयर्स खरीदने के लिए भेजा है। अब आप क्या करेंगे, वो जो आपने पैसा रिसीव किया है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को, उसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अब जो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी वो है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फेस वैल्यू का पैसा हो गया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इफ इशूड एट प्रीमियम। इस एंट्री को ध्यान से समझिए। यहां पर क्या है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपके लिए एक लायबिलिटी थी। आपने पैसा शेयर कैपिटल में डाल दिया, वो लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी जब भी कम होती है तो डेबिट हो जाती है। शेयर कैपिटल अब एक नई लायबिलिटी बन गई है आपके लिए, क्योंकि आपके पास किसी और का पैसा रखा है, शेयर होल्डर का, तो ये लायबिलिटी है फर्म के लिए, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, बढ़ रहा है। दूसरा, अगर शेयर को आपने प्रीमियम पर बेचा है, यानी जितनी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा भेजा है, तो इसको हमको रिजर्व में रखना पड़ता है। और उस रिजर्व का नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो रिजर्व हमेशा एक लायबिलिटी है, इसको जब भी बढ़ेगा क्रेडिट हो जाएगा। ये है आपकी दूसरी जर्नल एंट्री, जबकि आपके पास पूरा अमाउंट लमसम में आ रहा है। अगला केस है, आपके पास जब पैसा इंस्टॉलमेंट में आएगा, तो याद रखिएगा कि ये इंस्टॉलमेंट कैसी कैसी हो सकती है। सबसे पहला, एप्लीकेशन के समय जो पैसा आएगा उसको एप्लीकेशन मनी कहा जाएगा। अलॉटमेंट के समय जो पैसा आएगा उसको अलॉटमेंट मनी कहा जाएगा। और कॉल के समय जो पैसा आएगा उसको कॉल मनी कहा जाएगा। कॉल के समय मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उसका अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर कही गई है। अच्छा, एक चीज और यहां पर आपको नीचे दिख रही होगी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 of the Companies Act 2000, minimum application money should be 5% of the face value of share or such other percentage or amount as may be prescribed by SEBI। ये कहा गया था कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट ये कह रहा था कि फेस वैल्यू का कम से कम 5% आपको लेना चाहिए। यानी अगर 100 रुपए का शेयर है तो एप्लीकेशन पे आपको 5 रुपए लेना चाहिए, या फिर जैसा सेबी प्रिस्क्राइब करे। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Securities and Exchange Board of India prescribes that application money should not be less than 25% of the issue price। यहां पर से भी कहता है कि आपकी जो एप्लीकेशन मनी है वो 25% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर 100 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है तो आपको कम से कम 25 रुपीज एप्लीकेशन पे बुलवाना है। एप्लीकेशन मनी 25% होनी चाहिए। तो कुल मिला के कंपनीज एक्ट ने कहा कि जैसा सेबी कहे, और सेबी कहता है नॉट लेस देन 25। तो आज की तारीख में जो रूल है वो ये है कि नॉट लेस देन 25%, यानी कम से कम 100 रुपए पे 25 रुपए आपको लेने ही होंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर एट पार एंड अमाउंट्स पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। अब जो है आप शेयर इशू कर रहे हो पार पे, यानी कि जितनी फेस वैल्यू है उतने में ही दे रहे हो, कोई प्रीमियम चार्ज नहीं कर रहे हो। और अमाउंट आएगा आपके पास इंस्टॉलमेंट्स में। तो इंस्टॉलमेंट्स कैसी हो सकती हैं, वो एप्लीकेशन हो सकता है, अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकंड कॉल। तो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, ध्यान से समझिएगा। हर समय हर एक जो कॉल होगा उसमें 2 सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज होंगी। पहला है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के समय 2 सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज होंगी। पहला, आपके पास बैंक में पैसा आया, किसी भी शेयर होल्डर ने अप्लाई किया तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान से देखिए इस एंट्री को। जब पैसा लमसम में आया था
तो बैंक एंट्री हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो पूरा पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एक साथ आया था, लेकिन अब अलग अलग आएगा तो हम नाम को भी अलग अलग लिखेंगे। तो जब एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसी के साथ एक एंट्री और करनी है आपको, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये दो एंट्रीज करनी है आपको एप्लीकेशन पे। अब आपको एंट्री करनी है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के समय आप जो है अब पैसा उन लोगों से मांगेंगे जिन लोगों को कंपनी शेयर दे रही है। ठीक है, अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई कंपनी के पास, तो अब कंपनी चूज करती है कि उसको किसको शेयर देना है और किसको शेयर नहीं देना है। तो जिनको शेयर नहीं देना होता उनके तो वो पैसे वापस कर देगी, और जिनको शेयर देना होगा उनको वो इंटीमेट करेगी, इन्फॉर्म करेगी कि हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए हैं, अब आप एक काम कीजिए, हमको अलॉटमेंट का पैसा भेज दीजिए। यानी कंपनी पहले कॉल करेगी। तो कंपनी जब कॉल करेगी तो कॉल करते समय की जर्नल एंट्रीज ये हैं। ठीक है, और जब लोगों को कॉल मिल जाएगा वो बैंक में पैसा जमा करेंगे तो उस समय की एंट्री होगी ये। पहली जर्नल एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने पहले कॉल कर लिया, ठीक है, और अमाउंट को ड्यू कर लिया कि हमको एक्स वाई जेड शेयर होल्डर से इतने पैसे लेने हैं। उसके बाद जब एक्स वाई जेड के पास इंटीमेशन पहुंचा तो उन्होंने बैंक में पैसे जमा कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये दो एंट्रीज करनी है आपको अलॉटमेंट के लिए। सिमिलरली से फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल के समय फिर आपको दो सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज करनी है। पहले आप पैसे को ड्यू करोगे, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करोगे कि हमको आप पैसा भेजिए, फिर वो बैंक में शेयर होल्डर्स पैसा डालेंगे। तो अगली एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरी बैंक में पैसा आने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये वो केस है जबकि कंपनी पार पर इश्यू कर रही है और पैसा इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। इसी में यदि कंपनी प्रीमियम पर इश्यू कर रही होती और पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में आता, तो हर बार जब भी आप पैसा ड्यू कर रहे हो, से ये अलॉटमेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद आई एम सॉरी, पहला एप्लीकेशन था, ये अलॉटमेंट और ये फर्स्ट कॉल है। इन एंट्रीज में सिर्फ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। आपने शेयर्स इशू किए, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये शेयर एप्लीकेशन के समय जो आपने पैसा मंगाया है, इसमें जो पैसा फेस वैल्यू का होगा उसको आप डाल देंगे शेयर कैपिटल में, और जो पैसा प्रीमियम का होगा उसको आप डाल देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी जो जर्नल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई एप्लीकेशन के समय। अब अलॉटमेंट के समय हमें पता है पहले हम पैसा ड्यू करते हैं और बाद में बैंक में आता है। एप्लीकेशन पे पहले बैंक में आता है, बाद में हम उसको ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अलॉटमेंट और बाकी सारे कॉल्स में पहले हम पैसे को ड्यू करते हैं और बाद में बैंक में आता है। यहां पर एंट्री हो रही है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो पैसा फेस वैल्यू का है वो शेयर कैपिटल में, जो प्रीमियम का है सिक्योरिटी प्रीमियम में। फिर आपके बैंक में पैसा आएगा तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम वे में फर्स्ट कॉल में पहले आप ड्यू करेंगे, जो पैसा फेस वैल्यू का है वो शेयर कैपिटल में, जो प्रीमियम का है सिक्योरिटी प्रीमियम में। जर्नल एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लास्ट में आपके पास पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री होगी जब आप शेयर्स को इश्यू कर रहे हो प्रीमियम पे और पैसा आ रहा है इंस्टॉलमेंट्स में।